तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रो का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ धैर्यपूर्वक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक का बटन दबा दें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ग्रो का है। वैसे मैं जीरोधा में भी ट्रेड करता हूँ और मुझे जीरोधा भी ठीक लगता है, ग्रो भी ठीक लगता है। लेकिन ये है कि थोड़ा ग्रो में एक प्रॉब्लम है कि इसका ब्रोकरेज इस समय कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस वजह से हालांकि मैं ट्रेड इस पर ही कर रहा हूँ क्योंकि फंड ऐड कर रखा है। और इसके अलावा मेरा जीरोधा से भी मैं करता हूँ। दोनों ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन कभी कभी ये लैग कर देता है। जीरोधा का थोड़ा मतलब फास्ट मूवमेंट रहता है ऐप का। वहाँ पे जैसे पोजीशन में ट्रेड होती है तो वहाँ पर आपको प्रॉपरली सब चीज़ें, यूज़र इंटरफेस एक तरीके से बहुत अच्छा कहा जा सकता है जीरोधा का। लेकिन वहाँ पर मतलब जैसे कि यहाँ पे ग्रो पे आपको सब इंडाइसेस एक साथ देखने को मिल जाते हैं। पहले से ही एक मतलब वॉच लिस्ट की तरह पहले से ही ऐड रहता है। यहाँ पर आपको स्टॉक्स भी दिख जाएंगे, जैसे कि ये आपका मोस्ट बॉट ऑन ग्रो है ना, ग्रो पे सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाले स्टॉक इस तरीके से। ये आपका प्रोडक्ट टूल्स में एफएनओ, इंट्राडे, ऑल स्टॉक, आईपीओ, यहाँ पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, टॉप लूजर और गेनर ये सब देखने को मिल जाता है। वहाँ पर आपको जीरोधा में ये है कि आपको ऐड करना रहता है। यहाँ पर आपको जैसे कि जो मेन इंडाइसेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आल पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरे इंडाइसेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो बस इसका ये है कि यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को वॉच करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपरली आपको सब चीज़ें पहले से ही इनबिल्ट दिखती हैं। वहाँ पर आपको पहले इनसे इनबिल्ट चीज़ें नहीं दिखेंगी। वहाँ पर आपको जैसे कि निफ्टी 50 इंडाइसेस और बैंक निफ्टी है ना, ये तो आपको देखने को मिलेगा वॉच लिस्ट में। जो पहली वॉच लिस्ट होती है जब आप प्रोफाइल खोलते हैं वहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी आपको जैसे फिर निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा, मिड कैप निफ्टी के इंडाइसेस को ऐड करना पड़ेगा जीरोधा में। तो हालांकि दोनों ठीक हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किस इंडाइसेस में बिगनर्स के लिए ट्रेड करना ठीक रहेगा और कौन कौन से इंडाइसेस हैं जिनमें आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए पहला तो ये है कि अगर आप नए हैं तो आप सीधे इंडाइसेस में ट्रेड मत करिए और किसी भी इंडेक्स में आप ट्रेड मत करिए। आप ट्राई ये करिए कि जैसे कि मान लो ये डेल्टा कॉर्प है तो इसके स्टॉक्स में ट्रेड करिए, सीधे स्टॉक्स में, ऑप्शन स्टॉक में नहीं, स्टॉक में खाली ट्रेड करिए और आप चीज़ों को सीखिए। और मान लो कि 1000 रुपये है तो आप 2 स्टॉक खरीदिए, कितना बढ़ रहा है उसको देखिए, कैसे चीज़ें होती हैं, चार्ट को समझिए। तो पहले सीखने पे प्रोसेस रखिए और उसके बाद में आप धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस आपका होता चला जाए तब आप ऑप्शन में आइए। लेकिन ये है वीडियो में बना रहा हूँ जो मतलब थोड़ा बहुत सीख चुके हैं उनके लिए है और बिगनर्स के लिए है, या जिनको नहीं पता है वो थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको जैसे कि यहाँ पर निफ्टी 50 इंडाइसेस है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, इस तरीके से आपको 4 5 6 ये इंडाइसेस मेन दिख रहे हैं। तो आपको कौन से इंडाइसेस पे ट्रेड करनी चाहिए अगर आप नए हैं। तो यहाँ पर आपको मेरा अपना मानना है कि अगर आप नए हैं तो निफ्टी 50 को ही प्रेफर करिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करेंगे तो अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर निफ्टी में जा सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 की वॉलेटिलिटी जो है बहुत कम है और आपका जो फिन निफ्टी है उसमें ये थोड़ा वॉलेटाइल जो है निफ्टी 50 से ज़्यादा रहता है, लेकिन बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से आपको जहाँ पर मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में प्रीमियम एकदम से आपको स्पाइक देखने को मिलेगा और एकदम से गिर भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा रहता है तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आपको लॉस ही कर देंगे अगर आपने सीखा नहीं है चीज़ों को। तो आपको पहले निफ्टी 50 या फिर निफ्टी में ट्रेड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेड करने के लिए यहाँ पर प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पर आपको फंड ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप ऐड मनी पे जाएंगे। यहाँ पर आप जैसे कि 5-6 हज़ार जो भी आप मतलब मिनिमम 10,000 रुपये अगर ट्रेड कर रहे हैं, 5,000 से भी कर सकते हैं है ना। तो मैंने देखिए मैं तो 5,000 से फर्स्ट ट्रेड मैंने की थी तो मेरा फंड पड़ा है। और बाकी जो है आप 10,000 डाल सकते हैं, थोड़ा रिस्क मैनेज रहता है। तो आप जितना भी फंड डालना चाहे, बस ये है कि आप इन द मनी या एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस ले पाएँ, इतना फंड तो होना चाहिए आपके पास। तो बस यही है कि आपको यहाँ से फंड ऐड कर लेना है और यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट करके अपने फंड को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आप बैक साइड में आएंगे तो आपको सीधे वहाँ पर इंडाइसेस पे ले चलते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, जैसे मान लो निफ्टी है, लेकिन मैं जैसे सपोज दैट कि देखिए मैं सोमवार को और शुक्रवार को फिर निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। बाकी जितने भी दिन होते हैं उसमें मेरा निफ्टी ही ट्रेड रहता है, लेकिन थोड़ा एक्सपायरी के दिन मैं निफ्टी में थोड़ा संभल के ट्रेड करता हूँ, वो भी इन द मनी के अंदर करता हूँ, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी में भी नहीं करता हूँ, फिर प्रीमियम वहाँ पर डिके ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। अब आपको जिस भी इंडाइसेस में ट्रेड करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, निफ्टी या फिर निफ्टी दोनों में से कोई भी। लेकिन जैसे कि सपोज दैट मैं आपको फिर निफ्टी का दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर फिर निफ्टी का एक चार्ट खुल गया है और आप ये फिर निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। देखिए मार्केट आवर के टाइम पे ये वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था तो मैंने आपको मार्केट आवर्स के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा
चीज़ें वैसी ही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ें समझ जाएँ। तो यहाँ पर सपोज दैट कि मार्केट चल रही है 20,211 पे फिन निफ्टी चल रहा है। तो यहाँ पर आपको ये आपका चार्ट देखिए, देख सकते हैं ये फिन निफ्टी है। तो यहाँ पर आपको ये 5 मिनट पे लगा है, यहाँ पर आप इसको 15 मिनट पे आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। 15 मिनट पे लगाने के बाद में अगर आपको जैसे कि मान लो यहाँ पर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मान लो ये सपोर्ट है मार्केट का, ठीक है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, यही ये देखिए, ये आपको ये मार्केट का जो है अप्रॉक्स रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो इसमें आपको सपोज दैट कि मार्केट अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से इस जगह से यहाँ घूम करके सीधे ये नीचे रिटेस्ट करके नीचे आ सकती है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आ सकती है तब आप पुट साइड में जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये जोन ब्रेक करते ही मार्केट अप साइड में जाएगी, तो अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि या आपको यहाँ से भी लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अप साइड की रैली दिखाएगी, तो इस सिनेरियो में आपको कॉल साइड में एंट्री लेनी है। कॉल साइड मतलब आपका व्यू लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो अगर आपका व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी तब आप कॉल की साइड में जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड में जाएगी तब आपको पुट के स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लेनी है। तो ये है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको 20,211 है, ये आपका जो है यहाँ पर 20,211 है। तो यहाँ पर एट द मनी की कॉल कौन सी होगी? 20,200 की, ये आपका एट द मनी का कॉल होगा। लेकिन 20,211 के ऊपर यहाँ पे जब आप ये देखिए, आप फ्यूचर ऑप्शन का व्यू ऑप्शन चेन खोलेंगे, यहाँ पर आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आपका जैसे कि व्यू ये था कि मार्केट अप साइड में जाएगी, तो यहाँ पर आपको देखिए 20,200, ये क्योंकि 20,211 चल रही मार्केट और नज़दीक किसके है? 20,200 के। तो 20,200 की जितना जिसके नज़दीक होगी, क्योंकि यहाँ 50 पॉइंट का अंतर रहता है, तो यहाँ पे 20,200 के बाद में 11,211 जो है 20,200 के नज़दीक है। तो ये जो स्ट्राइक, ये जो स्पॉट है, यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये एट द मनी कॉल है। समझ रहे हैं कि 20,211 मार्केट चल रही है और नियरेस्ट जो उसका स्पॉट निकल के आ रहा है वो 20,200 का है। तो यहाँ पर आपका ये जो आपका 20,200 है ये एट द मनी कॉल है, कॉल और पुट दोनों के लिए, ठीक। यहाँ पर 130 रुपये 90 पैसा और यहाँ पर 92 रुपये 25 पैसे। अब यहाँ पर आपको देखिए, आपके पास फंड जो होगा उसी के हिसाब से आप यहाँ पर प्रीमियम बाई कर पाएंगे। तो एटलीस्ट इतना तो फंड होना ही चाहिए कि आप मिनिमम मतलब 7 से 8 हज़ार रुपये या 5,000 मतलब एट द मनी या इन द मनी, लेकिन आउट ऑफ द मनी में ट्रेड मत करिएगा। उससे क्या होता है कि प्रीमियम का फ्लक्चुएशन और स्पाइक जो होता है उसमें कम होता है अकॉर्डिंग टू इन द मनी। तो इस हिसाब से आपको इतना फंड जरूर रखना है कि आप मिनिमम एट द मनी कॉल लें या फिर इन द मनी लें। क्योंकि मैं खुद ट्रेड जब करता था, नया नया था, तो मैं आउट ऑफ द मनी इसलिए ले लेता था। अक्सर लोगों का यही सोच रहता है कि मतलब उनको लगता है कि एट द मनी मतलब आउट ऑफ द मनी, जैसे देखिए आप 60 रुपये में चल रहा है ना कॉल साइड में, अगर प्रीमियम तो मतलब लगता था सस्ता है तो मुझे कम पैसे में ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, ये मतलब सोच रहती थी। लेकिन ये बिल्कुल बहुत मिथ है ये, और इसमें आपका नुकसान होगा और कहीं से भी आपका लाभ नहीं होगा। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। तो अगर आपका फंड इसके आसपास एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप ट्रेड मत करिए, केवल चार्ट देखिए। और जब आपके पास पैसा आए और जब आप एट द मनी या इन द मनी के हिसाब से फंड आपके पास हो तभी ट्रेड करिएगा, क्योंकि फिर वो पैसा आप नुकसान कर देंगे। 2200-2300 रुपये होगा, उससे आपका नुकसान, वो भी पूरा पैसा चला जाएगा और कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मतलब ट्रेड करना है तो लॉजिक के साथ ट्रेड करिए और ऐसा मत करिए जिससे आपका पैसे का नुकसान हो। तो यहाँ पर आपको ये जो 20,200 ये आपका एट द मनी है, क्योंकि 20,211 यहाँ पर चल रही मार्केट। तो उसके नज़दीक जो स्पॉट है 20,200, सपोज दैट कि यहाँ पर 20,255 होता, 20,255 होता, तब आपका एट द मनी कौन हो जाता? 20,250, क्योंकि नियरेस्ट है ना इसके। तो आपको जितना जिसके नज़दीक मार्केट आ जाएगी स्पॉट के, मतलब एक राउंड फिगर होता है 150 इस तरीके से। तो जैसे कि 50 के पास पहुंचा तो अगर 45 है तो नियरेस्ट, अब ये जो है ये आपका इन एट द मनी कॉल में आ जाएगा, क्योंकि 50 के ऊपर जैसे ही जाएगा, 50 के ऊपर जैसे जाएगा तो 55 जो है 20,255 में मार्केट चल रही है और 20,255 में मार्केट चल रही है, और आपका ये जो 20,250 है ये आपका एट द मनी बन जाएगा। तो इस तरीके से ये मार्केट जितना आगे ऊपर नीचे होती है उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर आपको एक तो ये है कि अगर आपको लेना है तो ये एट द मनी जो मैंने बताया है ये ले सकते हैं। दूसरा ये है कि आप कॉल के साइड में अगर बैठना चाहते हैं तो ये ऊपर के साइड में, मतलब स्पॉट प्राइस के ऊपर के साइड में, इस साइड में लेफ्ट साइड में ऊपर के साइड में आपको ये जो दिख रहे हैं 20,150, 20,100, 20,050, ये आपका कॉल की साइड में ये जो है इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट है। और 20,200 के नीचे जो भी दिख रहा है, जैसे कि 20,250, 20,300, 20,350, ये आपका जो दिख रहा है ये आपका आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है कॉल साइड में।
तो इनको नहीं लेना है आपको, या तो इस स्पॉट प्राइस पे है या तो इसके ऊपर कॉल की साइड में। अब इसी तरीके से 20,050, 20,200, 20,150, 20,100, मतलब 200 के ऊपर के साइड में जो आपको दिख रहे हैं ये आपका आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है पुट साइड का। लेकिन ये जस्ट इसके नीचे 20,250, 20,300, 20,350 ये आपका पुट साइड का इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर मतलब आपको बस ये है कि कॉल्स की साइड में जो चीज होंगी उसके जस्ट अपोजिट आपको पुट की साइड में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप अगर चीजें समझ रहे होंगे तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर आप जैसे कि ये जैसे सपोज दैट कि 20,000 आपके पास नहीं उतना पैसा है, लगभग एट द मनी की कॉल खरीद सकते हैं, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और आप यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट क्या चल रही है तो प्रीमियम का चार्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप प्रीमियम के चार्ट को ऐसे करके ये खोल लेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर आपको प्रीमियम का चार्ट दिखने को मिलेगा। इसको पूरी तरीके से आप खोल सकते हैं इसमें जाकर के, ये आपको प्रीमियम के चार्ट में भी मूवमेंट यहाँ से दिखेगी कैसे चार्ट है। तो प्रीमियम का चार्ट भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू इंडाइसेस के, क्योंकि खरीदारी प्रीमियम के चार्ट में ही होती है, प्रीमियम में होती है। वो केवल आपको समझाने के मतलब एक इंडिकेशन होता है। कोई भी इंडाइसेस मतलब आपका जो है पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर खुद बताता है। तो जैसे निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी आपका स्ट्रक्चर बता रहा है, तो स्ट्रक्चर जब आपका अप साइड में बता रहा है तो खरीदारी तो प्रीमियम में होनी है। तो आप प्रीमियम के चार्ट को भी उसी तरीके से वॉच करिए जैसे इंडाइसेस के चार्ट को वॉच करते हैं। निफ्टी के चार्ट या फिर निफ्टी जो भी है उसमें आप जिसमें ट्रेड कर रहे हैं उसका देखना जरूरी है। और साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि केवल एक इंडेक्स का चार्ट आप देख रहे हैं, तो मान लो सपोज दैट कि आप फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको निफ्टी और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी है ना जितना हो सके, मतलब अगर आपके पास पीसी नहीं है तो कोशिश ये करिए कि आप मोबाइल से दो, जैसे मान लो फिन निफ्टी में कर रहे हैं तो फिन निफ्टी का चार्ट देखते रहिए प्लस निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी और फिन निफ्टी अगर साथ में मूव करेंगे तो आपका जो प्रीमियम होगा वो बहुत अच्छा तगड़ा स्पाइक करेगा, और कहीं अगर ट्रैपिंग होगी या ट्रैप करती है मार्केट वहां से बच जाएंगे आप। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आपको यहाँ पर जैसे कि आप बाई करना है तो यहाँ पर 20,200 का मैं कॉल जैसे आपका लग रहा है व्यू की ऊपर की साइड मार्केट जाएगी, यहाँ पे 20,200 पे टाइप करेंगे और यहाँ पर आपको चार्ट बता ही दिया है यहाँ से कैसे खोलना है। उसके बाद में ये सेल और बाई, तो भाई बिगिनर्स लोग सेल तो नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं है, तो यहाँ पर जो है बाई पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी आपको लेनी है, हालांकि बिगिनर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि मिनिमम एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी से करिए, और जब आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाए तो आप अपने लॉट साइज को बढ़ा दीजिए। तो कोशिश ये करिए कि मिनिमम एक, अब फिलहाल ये माइनस प्लस, ये जो प्लस है ये आपका बढ़ जाएगा यहाँ से क्वांटिटी साइज, और लॉट बढ़ जाएंगे, यहाँ से बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पे घटेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ देख लेनी है। यहाँ पे प्राइस जो दिख रहा है यहाँ पर आपको इस पे जब देखिए प्रीमियम बाई कर रहे हैं तो देखिए अभी से मार्केट बंद है तो यहाँ पर अभी ये चीज़ नहीं खुल रही। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। हमेशा आप मार्केट ऑर्डर पे बाई करिए, लिमिट ऑर्डर मेरे हिसाब से न लगाई तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि प्रीमियम में इतना तेज स्पाइक रहेगा तो मतलब वो मार्केट जरूरी नहीं कि आपका जो लिमिट प्राइस है उस पर वो हिट करे। तो आप मार्केट ऑर्डर पे बाई करिए और मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जिट करिए। हाँ, स्टॉप लॉस अपना मेंटेन रखिए, जितना भी स्टॉप लॉस लगाना है उसके लिए आप स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बाई पे जैसे एक क्वांटिटी है, यहाँ पर बाई पे ये आपने टैप, यहाँ से आपको बाई पे टैप कर देना है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो है आपका बाई हो जाएगा। फिर आपको बैक आकर के रिफ्रेश करना है और आपको यहाँ पर पोजीशन दिखनी चालू हो जाएगी। यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस कैसे चल रहा है वो सब आपको दिखता रहेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरीके से ये पोजीशन आपको देखने को मिलेगी और कितना गेन मिल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी आपका गेन हो रहा है यहाँ पर आपको टोटल रिटर्न और जो आपकी ट्रेड चल रही है वहाँ पर अब आपको मार्केट ऑर्डर जैसे कि 114 पे बाई किया, 115 पे ये दिख रहा है। यहाँ पर एवरेज प्राइस क्या लगा है वो भी दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ट्रेड करनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको जो भी दिख रहा है ये आपका पोजीशन टोटल शो कर रहा है, कितना पोजीशन कितना प्रॉफिट चल रहा है आपका रनिंग में। तो इस तरीके से यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं। अब जैसे आपकी ये ट्रेड प्रॉफिट दे रही है, आपको एग्जिट करना है तो आप यहाँ पर सीधे टैप करेंगे और यहाँ से देख लीजिए अपना प्राइस कितना चल रहा है। फिर यहाँ पर सेल के बटन पर क्लिक करके अपनी ट्रेड को यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करनी रहेगी और कैसे बाई करना कैसे सेल करना ये मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दिया है। इस तरीके से आप अपना जो भी प्रॉफिट मिला है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।